ऐसे लोग क्रोधाग्नि में जलते हैं और धीरे धीरे दुख और निराशा की ओर चले जाते हैं। मन पर संयम रखना मित्रों योगी ही नहीं आम मनुष्य के लिए भी आवश्यक है। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम। यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मना। हर हर महादेव। इस श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण अपने चित्त को साध चुके योगी के बारे में बताते हुए कहते हैं, जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं है, बिल्कुल उसी तरह योगी का मन वश में होता है। वह आत्म तत्व के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है। चलिए मित्रों, योगेश्वर श्री कृष्ण जी की कही इस बात को अपनी तुच्छ बुद्धि के अनुसार समझने की कोशिश करते हैं। मित्रों, ध्यान योग के इस अध्याय में अभी तक श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को योगाभ्यास के बारे में, योगी के बारे में, कैसे योग साधा जाता है उसके बारे में बताया। अब आगे के श्लोकों में योगेश्वर श्री कृष्ण योग में सिद्ध हो चुके योगी की अवस्था के बारे में अर्जुन के माध्यम से हम सभी को बताते हैं। इस श्लोक में उन्होंने अपने मन को वश में कर चुके हुए योगी के बारे में बताया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि उस योगी का चित्त ऐसा हो जाता है जैसे वायु रहित स्थान में जलाया हुआ कोई दीपक। मित्रों, आज दीपक आदि का प्रचलन आउट ऑफ डेटेड हो चुका है। अब हर घर में बिजली से चलने वाले बल्ब ट्यूब आदि रोशनी के लिए उपलब्ध है। आज तो बस दीपक सिर्फ दीपावली पर ही जलाए जाते हैं। उनका भी प्रचलन कम होकर उनके स्थान पर बिजली की लड़ियां, रंग बिरंगी रोशनी, जगमगाहट के लिए प्रयोग की जाने लगी हैं। पर अब भी बहुत हद तक शुभ कार्य में दीपक प्रज्वलित करना एक शुभ कार्य माना जाता है। ये तो मित्रों आज की बात है, पर आज से लगभग 60-70 साल पहले सदियों से रोशनी के लिए दीपक का ही प्रयोग किया जाता था। अक्सर खाना खाने की रसोई चौका कमरों के बाहर होता था। शाम होते ही वहां दीपक जला दिया जाता। रात को कमरे के भीतर भी रोशनी के लिए दीपक जलाया ही जाता था। जो बाहर आंगन में दीपक जलाया होता था मित्रों, वह थोड़ी बहुत हवा चलने से अपनी लौ का नियंत्रण खो देता था। रोशनी कम ज्यादा होती ही रहती थी। उस दीपक का जलना हवाओं के ऊपर निर्भर करता था। बस किसी तरह गुजारा चल जाता था। लेकिन जो भीतर कमरे में दीपक जलाया होता था वो अधिकतर स्थिर ही रहता था। कमरे में रोशनी भी पूरी देता था। पंखे आदि का उन दिनों में प्रचलन था ही नहीं। हवा भी कम ही सीधी आती थी कमरों में। इस तरह वह कमरे एक तरह से वायु रहित स्थान ही होते थे। उन दियों की लौ बिल्कुल सीधी होती थी, बिना भटकाव हिलाव डलाव के वह पूर्ण रोशनी देते थे। बस यही अवस्था योगी की होती है जो अपने मन को वश में कर चुका है। जिस तरह कमरे के भीतर स्थिर दीपक हिलता डुलता नहीं, पूरी तरह से प्रकाशमान होता है, वैसे ही योगी जो योग में स्थिर हो चुका है उसके मन की अवस्था होती है। उसका मन पूरी तरह से वश में होता है। इंद्रिया जनित प्रलोभन की हवाएं उसे लगभग ना के बराबर प्रभावित करती हैं। वहीं आम मनुष्य की हालत आंगन में जलते हुए दीपक की तरह होती है। हवाएं अक्सर उस पर अपना पूरा प्रभाव डालती हैं। उसकी लौ स्थिर हो ही नहीं सकती। यहाँ इस श्लोक में इनका अर्थ हमारी इंद्रियों की ओर से है, उनके भोगों से है। मित्रों, ये इंद्रिय जनित सुख भोग, भौतिक सुख हवाएं ही तो हैं जो हमारे मन को स्थिर नहीं होने देती। अस्थिर मन दुखों क्लेशों से भरा रहता है। हमारा अस्थिर मन दुखों क्लेशों से भरा ही रहता है, कभी किसी सुख की चाह में तो कभी किसी और सुख की चाह में।
आग से आग जलाने से जैसे आग शांत नहीं होती, वैसे ही भोगों का, इंद्रिय जनित भोगों का हश्र होता है। जितना वो प्राप्त होता जाता है उतनी ही उसकी चाह बढ़ती ही जाती है। एक चाह खत्म होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है। जिन्हें चाहे गए इंद्रियों सुखों की प्राप्ति नहीं होती, वो तो और भी दुखी होते हैं, क्रोधाग्नि में जलते हैं। ऐसे लोग क्रोधाग्नि में जलते हैं और धीरे धीरे दुख और निराशा की ओर चले जाते हैं। मन पर संयम रखना मित्रों योगी ही नहीं, आम मनुष्य के लिए भी आवश्यक है। मन को संयमित रखे बिना जीवन सुखमय हो ही नहीं सकता, ना ही बेहतर समाज का निर्माण हो सकता है। मित्रों, आजादी आजादी के नाम पर मित्रों पश्चिम में हो क्या रहा है? वहां मन को स्थिर रखने, संयमित रखने का संकल्प है ही नहीं। वहां तो इंद्रियों को, मन को खुला छोड़ने का प्रचलन है आजादी के नाम पर, और उसका नतीजा घर परिवार, बिखरता समाज। ये अंधी आजादी उस पूरे समाज को अस्थिर कर चुकी है। परिवार वहां पर बिल्कुल बिखर चुके हैं। समाज बिखर कर तबाह होने की कगार पर आ चुका है। सबसे ज्यादा विक्षिप्त लोग, मानसिक रोगी वहां ही पाए जाते हैं। अस्थिर दीपक का हाल यही तो होता है मित्रों। धर्म स्थिरता प्रदान करता है। भारत धर्म भूमि रहा है सदा से। वेस्ट की बुराइयां अब यहाँ भी पैर पसारने लगी हैं और बहुत हद तक पसार भी चुकी हैं। योग साधना विदेशियों को तो अपनी ओर बड़ी तादाद में खींच रही है। योग मेडिटेशन की ओर वो आकर्षित हो रहे हैं, पर हमारे अपने वो अपनी स्थिरता को छोड़ रहे हैं। जो संयमित रहते हैं वो किसी भी परिस्थितियों में जीने की कला, शांत भाव से तथा आनंद से जीवन जीने की कला सीख ही लेते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे इन श्लोकों में योगेश्वर श्री कृष्ण जी ने बताया है। योग से मन को ही तो साधा जाता है। ऐसा ही योगी, ऐसा ही साधक जिसने मन को साध लिया वह एकाग्रचित हो जाता है। ऐसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने आराध्य देव के चिंतन में उसी प्रकार स्थिर रहता है जिस प्रकार वायु रहित स्थान में एक जलता हुआ दीपक। उम्मीद है मित्रों, जो श्री योगेश्वर कृष्ण जी ने अर्जुन को इस श्लोक के माध्यम से बताया है वो आपको कुछ हद तक समझ में आ ही चुका होगा। मित्रों, ये एक प्रयास मात्र है, दावा नहीं। मित्रों, अगर आपको इस चैनल की वीडियोस ठीक लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो को हो सके तो पसंद आने पर लाइक भी अवश्य करें। हर हर महादेव। यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य